गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण। आज हम वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जब हमें अपनी बात को कहने के लिए कुछ ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो ध्वनियाँ होती है कौन सी? अ, आ, ई, क, ख, ग। ये जो ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हमको वर्ण को परिभाषित करना हो या परिभाषा के रूप में लिखना हो तो हम क्या कहेंगे? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि भाषा को जब हम बोलते हैं तो कैसे अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करके बोलते हैं, और उनको बोलने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? ध्वनि चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। जब तक हमें ये जो वर्ण नहीं आएंगे तब तक हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और हम ना तो बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, ध्वनियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, अक्षर कैसे बोले जाते हैं, तब तक हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। इसलिए जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे आ, ई, इसको हम और तोड़कर नहीं लिख सकते। जैसे आम हुआ तो आम को हम 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन आ अकेले को नहीं कर सकते और म को नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि जो वर्ण है, जो अक्षर हैं, उनका कोई क्रम है? हाँ, वर्णमाला ही वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला जब आपने देखा होगा, जो अ, आ, ई होते हैं, क से कबूतर, जो एक व्यवस्थित क्रम में लिखा होता है कि क के बाद ख ही आएगा, ख के बाद ग ही आएगा, या फिर अ के बाद आ ही आएगा, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये सारे व्यवस्थित क्रम है। इसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब हमारी हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आप पिछली फर्स्ट क्लास से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिसे किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है। किसी भी वर्ण का, मतलब किसी भी व्यंजन का सहारा या और किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता हो। जैसे मैंने बोला इ, उ, ए। ठीक है, जो छोटी चीज़ होती है, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय, वो तो होते हैं ह्रस्व स्वर। और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा हो, जैसे आ, बड़ी ई, ऊ, औ। ठीक है, ये जो सारे होते हैं ये होंगे आपके दीर्घ स्वर। लुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में दुगना तिगुना समय लगता हो। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, कंटिन्यूशन में बोलते जा रहे हैं ना उसको, वो कहलाते हैं लुप्त स्वर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम व्यंजन पर। ये अनुनासिक और अनुस्वार, ये बिंदु और चंद्र बिंदु है ये। ठीक है, अनुस्वार तो वो होते हैं जो शब्द के ऊपर जो डॉट लगता है, जो बिंदु लगता है। अभी तक तो आप यही चीज़ ही समझिए कि जो बिंदु लगता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जो अनुनासिक होते हैं वो क्या होते हैं? चंद्र बिंदु। जिनके शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, एक चांद और ऊपर डॉट, उसको कहते हैं अनुनासिक। अब आते हैं हम व्यंजन की तरफ। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता किस प्रकार लेनी पड़ती है? जैसे क के साथ मैं बोल रही हूँ तो किसका उच्चारण साथ में आ रहा है? अ का।
क, ख, का, मतलब आ की मात्रा आ रही है तो आ स्वर आ रहा है, कोई मात्रा नहीं है तो अ का स्वर आ रहा है, की बोलूँगी तो ई का स्वर आ रहा है, कु बोलूँगी तो ऊ का स्वर आ रहा है। तो यानी स्वर तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन हैं उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हमने पहले एग्जाम्पल में पीछे देखा था कि जैसे घोड़ा का एग्जाम्पल दे रखा है आपको, उसमें घ, ओ, ड, आ, मतलब घ के साथ ओ की मात्रा आ रही है, ड के साथ आ की मात्रा आ रही है। इसी प्रकार राजा, उसमें देखिए र के साथ आ की मात्रा, जय के साथ भी आ की मात्रा। मोर, मैं में ओ की मात्रा तो ओ अलग हो गया, र फिर अ की मात्रा। इस प्रकार जो ये स्वर हैं, व्यंजन हैं, इनको हम स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जब भी हम बोलें तो हमारी जो जीभ है वो मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती हो, जैसे क, ठीक है, ख, ये जो है ना, ये सारे मतलब कोई तो गले से आवाज़ आ रही है, किसी की कंठ से आ रही है, किसी की हमारी जीभ तालू के ऊपर लग रही है। कुछ वर्ड जैसे ओ, तो वो ओष्ठ से आ रहा है, फ, म, भ, तो हम होठों से उसको बोल रहे हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो जीभ के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, जैसे य, र, ल, मतलब जीभ अंदर के अंदर ही घूम रही है लेकिन वो कहीं पर स्पर्श नहीं हो रही है, वो अंदर ही अंदर। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जो वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान से रगड़ खाकर बाहर निकलते हों, जैसे श, श, स, ह, मतलब गले से अंदर से आवाज़ आ रही है, ह, स की आवाज़ आ रही है तो हम मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। इसमें यह है कि आपको जब एक व्यंजन ध्वनि समान ध्वनि व्यंजन से जुड़ती है, मतलब जैसे एक तो आधा और एक पूरा, लेकिन वो दोनों व्यंजन समान होने चाहिए। जैसे हमने देखा बच्चा, पक्का, ठीक है, पन्ना, बल्ला, ये सारी चीज़ें क्या है, द्वित्व व्यंजन के रूप में आती हैं। अब आगे है स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। जो हमने मात्राएं, मैंने कहा ना, आ की मात्रा, ई की, क के साथ आ की मात्रा, क के साथ ई की मात्रा, तो ये सारी मात्राएं जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है, उसका जब हम टुकड़े करेंगे उसके तो उसमें कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने देखा कि क, म, ल, तो क के साथ अ आ रहा है तो सिर्फ हम क प्लस अ, फिर म प्लस अ, फिर ल प्लस अ। अब क, म, ल के नीचे हलंत आएगा क्योंकि वो अ के साथ मतलब हट गए हैं, तो वो अब आधा व्यंजन हो गया है, उसके टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। समझ में आया? हमने पहले पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। उसके बाद है वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से दो जो वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसमें स्वर 11 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने मात्राएं देखी, ये सारी अ की मात्रा, आ की, ई, बड़ी ई, ऊ, औ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, अह, ये सारी अंग और अह है वो जो चंद्र बिंदु और अयोग्यवाह में बनते हैं, ठीक है। धन्यवाद।